रात का समय था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और तेज हवाएं किसी अनहोनी की आहट दे रही थीं। हरियाणा के एक छोटे से गांव के बाहर एक पुराना रास्ता था जिस पर लोग रात को जाना पसंद नहीं करते थे। कहते हैं कि वहां किसी की परछाई दिखाई देती है, सफेद कपड़ों में, सिर पर लाल चुन्नी, हाथों में मेहंदी लगी हुई। लोग कहते थे कि ये किसी की दुल्हन की आत्मा है। कहानी शुरू होती है रवि से। रवि शहर से गांव आया था, अपनी शादी की तैयारियों में व्यस्त। उसकी शादी गांव की एक सुंदर लड़की रीना से तय हुई थी। रीना का सपना था कि उसकी शादी धूमधाम से हो, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी की रात आई। बारात गाजे बाजे के साथ रीना के घर पहुंची। सब कुछ अच्छे से हो रहा था। रीना दुल्हन बनी हुई थी, लाल जोड़े में, हाथों में मेहंदी और माथे पर सिंदूर की चमक। लेकिन उसी रात एक हादसा हुआ। गांव के ही कुछ बिगड़े हुए लड़के जो रीना की सुंदरता के दीवाने थे, उन्होंने शराब के नशे में शादी में हंगामा कर दिया। बाराती और घर वालों ने उन्हें रोका, लेकिन उनमें से एक ने अपनी नफरत और जलन में ऐसा कदम उठा लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। शादी के मंडप में आग लग गई, लोग भागने लगे, अफरा तफरी मच गई। उसी दौरान रीना अपने कमरे में बंद थी। आग ने सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया। धुएं से कमरा भर गया और रीना की चीखें सुनाई देने लगीं। बचाओ, कोई मुझे बचाओ! लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। आग तेज होती गई, उसकी लाल चुन्नी आग में लहराने लगी। धुएं ने उसकी सांसें रोक दी। कुछ ही मिनटों में रीना की जिंदगी खत्म हो गई। उसकी शादी की रात ही उसकी मौत की रात बन गई। लोग कहते हैं कि उस दिन से रीना की आत्मा चैन से नहीं सो पाई। उसकी लाल चुन्नी और जलता हुआ चेहरा लोगों को रातों में दिखने लगा। शादी के मंडप के पास जब भी कोई जाता, वहां से अजीब सी जलने की गंध आती। गांव वालों ने कई बार उस जगह को साफ करने की कोशिश की, लेकिन रात में चीखें फिर गूंज उठती। कुछ साल बाद वही लड़के जो इस हादसे के जिम्मेदार थे, गांव में बेखौफ घूमते थे। उन्हें लगता था कि मामला खत्म हो गया है, लेकिन बदला लेना शायद रीना की आत्मा का मकसद बन गया था। एक रात उनमें से एक लड़का, जिसका नाम विकास था, शराब के नशे में उसी रास्ते से गुजर रहा था। अचानक उसकी बाइक बंद हो गई। अंधेरा घना था। तभी उसने सुना, विकास! उसकी रूह कांप गई। पीछे मुड़कर देखा, सफेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी थी। चेहरा जला हुआ, हाथों में मेहंदी के धुंधले निशान और लाल आंखें। विकास डर के मारे भागने लगा, लेकिन खेत की मेढ़ों में जैसे उसके पैर धंसने लगे। किसी ने उसके पैरों को पकड़ लिया। उसने चीखना शुरू कर दिया, बचाओ, कोई है! लेकिन उसकी आवाज सन्नाटे में गुम हो गई। सुबह लोगों ने उसकी लाश उसी जगह पाई, गला दबा हुआ और चेहरे पर डर की गहरी लकीरें। इसके बाद एक एक करके उन लड़कों की मौत होने लगी। किसी की लाश कुएं में मिली, किसी को रात में किसी औरत की हंसी सुनाई देती और वो पागल हो जाता। गांव में डर का माहौल फैल गया। लोग कहते, ये रीना की आत्मा है, अपनी शादी की रात का बदला ले रही है। अंत में बजा सिर्फ एक, उसका नाम था राघव, वही लड़का जिसने आग लगाई थी। वो गांव छोड़कर शहर भाग गया, लेकिन आत्मा से भागना आसान नहीं। एक रात वो होटल में ठहरा। कमरे में अचानक लाइट चली गई। शीशे में उसे दिखा, उसके पीछे कोई खड़ा है, लाल चुन्नी में, जलता हुआ चेहरा, हाथों में मेहंदी और आंखों में आग। उसने चीखना चाहा, लेकिन आवाज नहीं निकली। रीना धीरे धीरे पास आई। उसने फुसफुसाया, तुमने मेरी शादी की रात छीन ली थी, अब तुम्हारी बारी है। अचानक कमरे में तेज हवा चली। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर से लोगों ने कमरे में अजीब सी आवाजें सुनी। अगले दिन जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर सिर्फ खून था और दीवार पर उभरे खरोंचों से लिखा था, दुल्हन वापस आई है।